कहीं भी हमें शर्म नहीं होता कि सांप सपेरे का देश नहीं है। पहले लोग कहता था कि हिंदुस्तान सांप सपेरों का देश है, अब वो नहीं है। हिंदुस्तान अब एक शिक्षित विकसित देश है और ये विकास की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। तो स्वाधीनता आंदोलन में लगभग वो 12 साल जेल रहे, जिसमें पूर्णिया में रहे, उसके बाद आपको भागलपुर सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, पटना सेंट्रल जेल। ये जो शराबबंदी हुआ, हमको लगता है कि ये सही नहीं हुआ। आपने एक चीज़ को बंद कर दिया। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पानी पीना आप बंद कर दीजिए तो कोई अल्टरनेटिव तो देना होगा आदमी को। तो पहला मरते 1950 में नॉमिनेट हुए और उसके बाद 52, 57, 62 और 67 4 टर्म्स भारतीय कांग्रेस के एज ए कैंडिडेट उन्होंने पूर्णिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। कोई कितनों चाह ले, शायद ईश्वर भी आके भी समस्या समाधान कर सकेंगे कि नहीं, हमको संदेह है। फिर भी प्रयासरत हैं मोदी जी, ये बात हम कहेंगे। बहुत हद तक बहुत कुछ काम हुआ है। सिर्फ पार्लियामेंट जब चलता था सिर्फ 40 रुपया मिलता था, मंथली का या प्रतिदिन का? प्रतिदिन का। उसके बाद पार्लियामेंट बंद, कोई पैसा नहीं। राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ अच्छे को भी बदनाम होता है, बदनाम में भी बदनाम है। आप कुछ करे फिर भी बदनाम है, न करे फिर भी बदनाम है। जिस गांव में जाते थे सभी गांव के लोग कहते थे, हो फनी बाबू तो कथी ले लो, जाना सब वोट थोड़े है थोड़ा। तो कहा जाता है कि अखबार में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत सा आया है जो कटिंग है अपने पास, उसमें लिखा है कि विरोधी पक्ष के कोई उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना चाहता था। तो ये लक्ष्मण रेखा जो उन्होंने खींच के गए, वो हम कभी भी उस रेखा को टप नहीं सके। हम हमेशा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत किए। साधारण आदमी थे, साइकिल से घुमा करते थे और कहते थे भाई हमारे पास पैसा कहाँ हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त कोसी आलोक न्यूज़ और मैं हूं सुनील सुमन। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के विकास मार्केट में और हमारे सामने जो सज्जन है, जो बिल्कुल सहज ज़िंदगी जीने वाले एक ऐसी शख्सियत है जिसका दो परिचय है। पहला परिचय ये है कि इस विकास मार्केट में अपने जीवन यापन के लिए साधारण सा किराना दुकान चलाते हैं, और दूसरा परिचय ये है कि पूर्णिया में 5 बार, अभी जानकारी मिली कि 5 बार 5 टर्म सांसद रह चुके हैं और उनका पुत्र आज एक साधारण सा दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई सांसद बनते ही लंबी इमारतें बनाकर गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। ये दुकान समाज के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है। इनसे, इस दुकान को देखकर हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और समाज में एक मैसेज का संचार करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाए कि 5 बार सांसद रहने वाले भी शख्सियत की ज़िंदगी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। जी, आपका परिचय करना चाहेंगे सबसे पहले? जी, मैं देवनाथ सेन, पिता स्वर्गीय श्री फनी गोपाल सेन। हम 3 भाई 2 बहन हैं। हमसे एक बड़े भाई है विश्वनाथ सेन, हमसे एक छोटा भाई है बुलगनीन सेन। 2 बहनें हमसे छोटी, दोनों शतोदल सेन और मृदुला सेन। ये हमारे 5 भाई बहन का माता पिता फनी गोपाल सेन पिताजी, माँ राधा रानी सेन, ये परिवार है हमारा। मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी का जन्म 1903 ईस्वी में पूर्णिया सिटी में हुआ था। हम लोग पहले सिटी में रहा करते थे, पूर्णिया सिटी में। उस समय पूर्णिया शहर नहीं बसा था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो, आप जो पूरन देवी जाते हैं मंदिर, तो जाते हुए बाएं बगल में एक छोटा सा स्कूल देखते होंगे, पोखर था जहाँ से घूमते हैं हम लोग, टर्न करके पूरन देवी जाते हैं। तो उसी स्कूल में ही उनका प्राथमिक पहली शिक्षा हुई, वहीं से उनका शिक्षा शुरू हुआ। वो अंग्रेज़ के ज़माने में मैट्रिक पास को FA पास कहा जाता था, तो उन्होंने FA पास किया पूर्णिया जिला स्कूल से। उसके बाद भागलपुर TNB कॉलेज था उस समय, आज जिसको TNB था वो TNJ कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने इंटर किया। उसके बाद BN कॉलेज पटना से उन्होंने ग्रेजुएशन की। 1925 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, भारतीय नेशनल कांग्रेस, गांधी जी के आह्वान पर।
और पहला 1927 ईस्वी में उन्होंने एज ए प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर, पहला उनको जेल हुआ। वो सारे जिंदगी इतने साधारण सा जीवन जिए। आप ये सोचिए कि वो जब दिल्ली में रहते थे वो अकेले ही रहते थे, हम लोग पूर्णिया में रहते थे, वो कभी परिवार लेके नहीं रहे। अकेले अपने ही खाना उना बनाते थे, अपने ही खाते थे और फिर पार्लियामेंट जाते थे। ये 5 बार सांसद रहे और 5 बार सांसद रहने के बावजूद वो ऐसा जानकारी मिली कि साइकिल से ही चलते थे। जी हाँ, उनकी सवारी ही साइकिल थी। उन्होंने 1950 ईस्वी में, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत से 265 आदमी नॉमिनेट हुआ था, जिसको भारत सरकार ने नॉमिनेट किया था 1950 से 52। तो वो पहला मरते 1950 में नॉमिनेट हुए और उसके बाद 52, 57, 62 और 67 4 टर्म्स भारतीय कांग्रेस के एज ए कैंडिडेट उन्होंने पूर्णिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया पार्लियामेंट में। उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो एक अति साधारण आदमी थे, साइकिल से घुमा करते थे और कहते थे भाई हमारे पास पैसा कहाँ, हमारे पास तो पैसा है नहीं, आप दिल्ली में रहना फिर पूर्णिया में रहना, एक खर्चा ये मेंटेन करना पड़ता था। ऐसे स्वभाव से भी वो क्या कहा जाए, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। उनके इस कार्यकाल के दौरान पूर्णिया की कुछ ऐसे विकास की बातें जो हुई हो जो आपके जानकारी में हो? देखिए, हम लोग तो उस समय छोटे थे। एक तो बात था कि पढ़ते लिखते थे स्कूल कॉलेज में, तो हम लोगों की अच्छा आज के तरह मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था, आज के तरह तामझाम नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, बॉडीगार्ड नहीं था। तो वो तो साइकिल से, पैदल से, हमको खूब याद है कि अक्सर वो कभी कहीं जाना होता था या मान लीजिए जिला पदाधिकारी के यहाँ गए मिलने, तो वहीं से कुछ प्लान हो गया, जिला पदाधिकारी के साथ कहीं चले गए, कोनो ब्लॉक, कहीं मीटिंग वूटिंग हुआ, तो साइकिल से जाया करते थे। साइकिल छोड़ के उन्हीं के यहाँ चले जाते थे और फिर जिला पदाधिकारी महोदय शाम को घर उनको पहुँचा देते थे। तो दूसरा मॉर्निंग में हमको जाना पड़ता था साइकिल लाने के लिए कलेक्टर साहब के कोठी पर, वहाँ से जाके साइकिल को हम कोठी से ले आते थे। तो जहाँ कहीं भी जाते थे तो साइकिल से ही जाया करते थे, उनके अपनी कोई सवारी तो थी नहीं। और दूसरी बात है, वो तामझाम से बड़ा दूर रहते थे, वो बहुत पसंद नहीं करते थे। अपने ज़िंदगी में जैसे साधारण जिए, सब हम लोगों को भी कभी भी उन्होंने इस तरफ जाने नहीं दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं तो हमारा बाल बच्चा भी बहुत बड़ा है, ऐसा कहीं उनके जेहन में तो नहीं आया, हम लोगों ने कभी देखा नहीं। साधारण घर में भी कोई लोग आते थे, उनके पुराने से पुराने लोग या दोस्त यार लोग आते थे, तो उसी तरह मिलते थे जैसे साधारण लोग मिलते थे। हम लोगों का काम था उस समय पान लाना, कि कोई आते थे तो पिताजी कहते थे जाओ रे 4 किल्ली पान ले आओ। हमारे घर में पान उन खाने वाले लोग नहीं थे, तो हम लोग दौड़ के जाते थे बाज़ार से 4 किल्ली पान ले आए। 4 किल्ली आने के बाद तब तक फिर 4 आदमी आ गए तो पुनः फिर दौड़ के जाना पड़ता था। तो हम लोगों का दिन रात यही काम था उस समय। वो जब पूर्णिया आया करते थे दिल्ली से, यही काम होता था, सेवा काम करना। बिजली नहीं रहने से पंखा झेलना पड़ता था जो भी आते थे, काहे कि वो कभी ये पसंद नहीं करते थे कि उनकी संतान या हम लोग जो उनके बाल बच्चे हैं को इस तरह का कभी आवे कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। ये उन्होंने कभी ना अपने ज़िंदगी में होने दिया, ना हम लोगों को भी उस तरह का शिक्षा उन्होंने दिया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि आप कार्यकाल के दौरान जो आपके पिताजी थे काफ़ी सहज ज़िंदगी को जीते थे, सादगी भरी ज़िंदगी को पसंद करते थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल के दौरान कई बार जेल भी गए हैं। क्या वजह रहा है? नहीं तो स्वाधीनता आंदोलन में लगभग वो 12 साल जेल रहे, जिसमें पूर्णिया में रहे, उसके बाद आपको भागलपुर सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, पटना सेंट्रल जेल, सब जगह में भिन्न भिन्न तरह का, कभी 1 साल कभी 2 साल इस तरह करके वो रहा करते थे। जब जैसा उनको प्रिजनर अंग्रेज ज़माने में जिनको मिलता था, जिस तरह का कार्रवाई, हम लोग उस समय तो मान लीजिए जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए उसके बारे में अधिक जानकारी हमें नहीं है। लेकिन यही हम लोग जानते हैं कि लगभग 10 साल से 12 साल उनका कैद जीवन उन्होंने बिताया स्वाधीनता आंदोलन, जी, स्वाधीनता आंदोलन में। अच्छा, अभी ऐसा देखा गया है कि वर्तमान में
कोई सांसद का पुत्र होता है तो गाड़ी में लिखा देता है सांसद पुत्र, कोई विधायक के पुत्र होते हैं तो विधायक पुत्र लिखा के गाड़ी में चलता है बड़ी शान से, मुखिया होता है तो वो भी लिखवा के चलता है कि मुखिया। तो आपके पिता तो पाँच बार सांसद रहे हैं पूर्णिया के जी। और बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले सांसद आपके पिताजी रहे हैं, जिसमें पहला लोकसभा का यहाँ चुनाव हुआ था, पहली बार चुने गए थे। तो आपको कभी ऐसा नहीं होता कि मामूली सा किराना दुकान चलाना, 5 बार पिताजी सांसद रहे हैं, कभी उसका क्रेडिट लेने का जीवन में ऐसा नहीं लगा आपको कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें कभी इस तरह का शिक्षा ही नहीं मिला। हमारे अंग्रेजी में एक बात है, दी चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो हमने अपने पिता को जैसा देखा हमारे में भी उसी तरह आया। हमने देखा कि ये इतने बड़े आदमी होके इनके देह में कोई खुशबू नहीं आ, इनके देह में इन्होंने ऐसा कोई चद्दर नहीं हो रहा, तो हम किस शख्सियत है जो हमको ऐसा करना होगा। तो ये लक्ष्मण रेखा जो उन्होंने खींच के गए, वो हम कभी भी उस रेखा को टप नहीं सके। हम हमेशा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत किए, क्या कि उन्होंने यही सिखाया, यही बताया कि देखो ये ज़िंदगी थोड़े ही दिन का है, ये जितना भी चीज़ देखते हो वो ज़्यादा दिन का स्थायी नहीं, अस्थायी है। स्थायी जो है उसी को लेके रहो, उसी में आनंद होगा, उसी में तुम्हारी ज़िंदगी सही रहेगी। हमने भी उनको देखा, देखिए उनकी ज़िंदगी में इतने दिन वो रहे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शख्सियत लोगों के बगल में बैठा, राजेंद्र बाबू या जवाहरलाल नेहरू जी, तदनकालीन जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन लोगों के साथ रहा। लेकिन ये चीज़ कभी भी उनके देह में नहीं आया कि हम इतने बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी बहुत बड़े आदमी हैं। उनसे जो लोग आता था, हमको याद है हम एक मरतबा गए थे उनसे प्रचार में, इलेक्शन के समय में, अंतिम 67 में शायद। तो जिस गांव में जाते थे सभी गांव के लोग कहते थे, हो फनी बाबू तो कथी ले लो, जाना सब वोट थोड़े है थोड़ा। तो कहा जाता है कि अखबार में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत सा आया है जो कटिंग है अपने पास, उसमें लिखा है कि विरोधी पक्ष के कोई उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना चाहता था कि भाई जमानत जब्त हो जाएगा, इसलिए जल्दी कैंडिडेट उनके अगेंस्ट में नहीं कोई होता था। और दिल्ली में भी यह कहा जाता था। और ज़िंदगी में उनकी एक सबसे बड़ी बात थी, वो कभी झूठ नहीं बोले थे, जो कि पूर्णिया से लेकर सांसद भवन तक, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक इनको मालूम था कि फनी बाबू झूठ नहीं बोलते हैं। वे कभी झूठ का सहारा लिए नहीं, उसके लिए उनको जो करना हो करना पड़ा, लेकिन सब दिन वो कहे कि नहीं झूठ नहीं। तो ये उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने उस समय में भी। आपका जो ये जीवनी है या फिर वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज को इसे सबक लेनी चाहिए और सीखना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जनरल नॉलेज की बात है, पूर्णिया के सभी बच्चों को जानना चाहिए कि हमारे शहर पूर्णिया का सबसे पहला सांसद कौन रहे हैं, वो भी 5वीं बार, 5 बार जीत दर्ज की है उन्होंने। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी को इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, मतलब जीत हम उसको कह सकते हैं, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। तो क्या कभी वर्तमान सांसद आपके पास ऐसे एज ए प्रोटोकॉल औपचारिक मुलाकात करने या हाल समाचार जानने, कभी ऐसा दौर आया जो वर्तमान सांसद आपसे मिलने आए? जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें भी कभी उनकी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने भी कभी उनको क्या कहा जाए, ना मिले या ना ऐसा कोई अपना ज़रूरत पड़ा जिसके लिए हम उनके पास गए, ऐसा नहीं हुआ। आपने उनके तरफ से कोई ऐसा हुआ कि नहीं? उसके उधर से भी कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई हमसे मिलने आए। देखिए हम लोग लाइमलाइट से दूर ही रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि पिताजी थे बड़े, हम तो नहीं ना है, हम यही सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। तो मेरा परिचय है, पिता का परिचय से करने से तो नहीं होगा। हम एक छोटा सा आदमी है, दुकानदारी करते हैं, अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब तो मान लीजिए ज़िंदगी के अंतिम क्षण, अंतिम छोर पर आ गए हैं। अब जो 2-4 साल अब भगवान जी की कृपा से जो इस धरती पर रहे ना रहे। अभी आप वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको किस रूप में आप देखते हैं, किस तरह के पीएम है वो? देखिए राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ अच्छे को भी बदनाम होता है, बदनाम में भी बदनाम है। आप कुछ करें
फिर भी बदनाम है, न करे फिर भी बदनाम है। तो अब मोदी जी के बारे में एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं हमारे देश का जनसंख्या और शिक्षा, जब तक ये सही नहीं होगा, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। आज इतनी समस्याएं हमारे यहाँ, इतनी समस्याएं हैं कि उस समस्या से पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई कितनों चाह ले, शायद ईश्वर भी आके भी समस्या समाधान कर सकेंगे कि नहीं, हमको संदेह है। फिर भी प्रयासरत हैं मोदी जी, ये बात हम कहेंगे। बहुत हद तक बहुत कुछ काम हुआ है और होगा। अब नाम बदनाम तो होने हैं, सब में अच्छा बेजाय सब होता ही है, लेकिन एक तो बात तो है, निश्चित लोग इस बात से सहमत है कि मोदी जी ने हमारे देश भारतवासियों को सम्मान बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज हम भारतीय कहने में कहीं भी हमें शर्म नहीं होता कि सांप सपेरे का देश नहीं है। पहले लोग कहता था कि हिंदुस्तान सांप सपेरों का देश है, अब वो नहीं है। हिंदुस्तान अब एक शिक्षित विकसित देश है और ये विकास की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए प्रयासरत है हमारे देशवासी। हम कहेंगे कि आज देखिए बहुत सारा देश देखते हैं, अफ्रीकन कंट्री सब है, उन लोगों के पास अपराध धन है, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाया, मेहनत नहीं करते हैं। हमारे बगल में पड़ोसी पाकिस्तान, ये लोग मेहनत नहीं करते। इसके अगेंस्ट भारत ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जान जी से लोग मेहनत कर रहे हैं। आज अगर हमारा देश आगे बढ़ा है तो ये जनता का मेहनत है। शिक्षा की तरफ भी लोगों का रुझान हुआ है। अब हर कोई चाहता है, एक गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक हम बहुत सुंदर बात कहेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, सामान के साथ कुछ फ्री आता है, आप भी देखते होंगे, सामान के ऑफर दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। तो कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है। हम ढेर सामान देने में, फ्री सामान तो देने में भूल जाते हैं, मिस हो जाता है, छूट जाता है। हम जो जान के करते हैं सो नहीं, लेकिन गलती से ऐसा हो जाता है। तो जो आदमी जो सामान खरीद के ले जाते हैं, दूसरे दिन वो फिर आते हैं, भाई देखिए बच्चा बोला इसमें फ्री था, हमको फ्री आप तो नहीं दिए। बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कि वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसका बाल बच्चा पढ़ा है। वो हमारी गलती को धरा, जो भाई ये हमारा फ्री, ताकि फ्री सामान उनका है, वो मेरा नहीं है, ये हमारा देना उनको कर्तव्य है, दायित्व है। तो वो आके मांगते हैं, इसके मतलब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो भविष्य है, आगे बढ़ेगा देश, ये हमारा है कि। अच्छा, अभी ये भी जानकारी मिली कि आपके पिताश्री कभी 20 रुपया किसी से लोन लिए थे, हाँ, किस मामले में? और ये भी हमें आप बताएं कि क्या उनका 40 रुपया जो था वो मंथली सैलरी था या फिर प्रतिदिन कमाते थे? उस समय जो पहला जब पार्लियामेंट हुआ था, उस समय सिर्फ पार्लियामेंट जब चलता था सिर्फ 40 रुपया मिलता था, मंथली का या प्रतिदिन का? प्रतिदिन का। उसके बाद पार्लियामेंट बंद, कोई पैसा नहीं, कोई सैलरी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिलता था। इवन वो जो दिल्ली जाते थे अपने पैसे से टिकट काट के, उनका डायरी में लिखा हुआ है कि 3rd क्लास में जाते थे, ठीक है ना, क्या कि टिकट काट के जाना पड़ता था, पैसा तो इन लोगों को था नहीं। 40 टका मिलता था तो जी कॉज मान लीजिए 2 महीना 3 महीना चला, बस हो गया, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता था। अच्छा, शुरू के दौर में पार्लियामेंट के मेंबर लोगों को लॉज में रखा गया था, उस समय मकान उकान नहीं बना था, तो ये लोग लॉज में रहते थे। तो लॉज का जो मैनेजर है, तो वो कागज़ है, वो मैनेजर से 20 टका लेते थे, लिखा हुआ है कि मैनेजर से पैसा 20 टका लिया, फिर मैनेजर को पैसा वापस 20 टका कर दिया, या लुंगी खरीदने के लिए मैनेजर से पैसा लिया। तो ये उन लोगों का चलता था। टेलीफोन का बिल इतना पैसा, खाने के लिए इतना पैसा, इतना पैसा, टोटल पैसा मैनेजर लिख के देता था कि इतना पैसा हुआ, वो उतना पैसा। उस वक्त तो पूर्णिया जो संसदीय क्षेत्र था तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा था, देखिए 4 था, पूर्णिया सेंट्रल था, इवन संथाल परगना तक था, पूर्णिया संथाल परगना तक था, पूर्णिया सेंट्रल था, किशनगंज, अररिया, ये सब लेके, कहा कि अररिया किशनगंज ये लोग भी अंडर पूर्णिया था, तो वो लोग जिला नहीं हुआ। तो ये सारा संसदीय क्षेत्र 4 सांसद थे, जिसमें भागलपुर साहेबगंज तक का इसका आपका जगह था। तो पूर्णिया का सेंट्रल था पूर्णिया, जो बाद में पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से नाम से हुआ। पहले ही पूर्णिया सेंट्रल के नाम से कहा जाता था, पूर्णिया सेंट्रल।
क्या दार्जिलिंग भी पूर्णिया जिला में आता अब था तो क्या? दार्जिलिंग तक था। भूकंप के बाद पूर्णिया शहर बना, सिटी उटी आए, तो एडवाइजरी कमेटी का वो चेयरमैन थे। अच्छा। पूर्णिया का जो एडवाइजरी, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का भी चेयरमैन हुए थे। तो इससे था क्या, एक ज़िंदगी में शुरू से ही जुड़े रहे। कहीं पूर्णिया जिला प्रशासन की तरफ से अब स्थापना दिवस भी पूर्णिया में मनाया जाने लगा, पहले नहीं मनाया जाता था, नहीं। अभी मनाया जाता। तो क्या ऐसे आपने जो रिकॉर्ड आपके पिताजी ने बनाया, तो कभी ऐसे प्रशासन की तरफ से कोई आमंत्रण निमंत्रण सरकारी कार्यक्रम में? न सरकारी का आमंत्रण नहीं, एक आमंत्रण मिला था उनके ज़िंदगी के बारे में लिखने के लिए, जो 2 साल पहले का किताब में है। वो हमसे कहा गया था, तो हमने लिख के दिया था उनके बारे में। छपी थी? हाँ, छपी थी वो उनके बारे में उनको। तो उसी में हमने अंतिम में लिखा था कि उनकी ज़िंदगी के बारे में ये कहा गया, या ये शायद श्लोक या ये लेखन सटीक उतरता है कि जस के तस धर दीनी चदरिया। तो एक चादर अगर दिया था पूर्णिया वालों ने, तो 22 साल के ज़िंदगी के बाद उन्होंने बेदाग चादर जो है पूर्णिया वासियों को उन्होंने वापस कर दिया, जिसमें कोई दाग नहीं लगा, जिसमें किसी तरह का बदबू नहीं हुआ, जिसमें किसी तरह का शिकायत नहीं हुआ कि इन्होंने कोई गड़बड़ किया, किसी के साथ अन्याय किया, या कहीं किसी मौके पर ये पूर्णिया के जनता को धोखा दिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से हमारे दर्शक काफ़ी अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूर्णिया में वर्तमान स्थिति जो है क्राइम का, अभी सुनने को मिल रहा है कि स्मैकर, चरस, ये सब चीज़ काफ़ी चरम पर है। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं? क्या इसमें क्या सुधार लानी चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो ये जो शराबबंदी हुआ, हमको लगता है कि ये सही नहीं हुआ। आपने एक चीज़ को बंद कर दिया। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पानी पीना आप बंद कर दीजिए, तो कोई ऑल्टरनेटिव तो देना होगा आदमी को, कुछ तो उसको पीने के लिए देना होगा। तो जो लोग शराब पीते थे उनको तो एडिक्टेड है, नशा में है, तो आपने शराब बंद कर दिया तो दूसरे नशा में वो चले गए, दूसरी तरह टर्न कर गया, वो दूसरे तरह का नशा उनको लेने लगा। जिससे क्या हुआ, वो नशा का दाम जब बढ़ गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो गलत जगह से वो पैसा उपलब्ध करने का कोशिश करने लगा। चोरी छिनारी फलाना ढिकाना ये वो होने लगा, क्राइम बढ़ने लगा। ताकि वो हम तो उसको सही दिशा पर ला नहीं सके, हमने कहा बंद कर दिया। तो बंद कर देने से क्या, हमारा भोजन बंद कर दीजिएगा तो या तो हम भूखे मर जाएंगे, नहीं तो हम तो भोजन का कई तलाश करेंगे, रास्ते तो हम तो तलाश करेंगे, कहीं से हमको भोजन मिलना चाहिए। और भोजन नहीं मिलेगा तो उस समय चोरी चुहारी सब कुछ हम करेंगे एक भूख के लिए। तो सरकार को अगर बंद ही करना था तो उसका कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोच के करना चाहिए था, ताकि समाज पर भी इसका गलत असर ना पड़े और आदमी भी आस्ते आस्ते समझ जाए। तो आप एक के दिन के बाद पर, 1 मिनट के बाद पर बंद कर दिए, तो वैसे बंद करने से तो नहीं होगा। कोई भी चीज़ को बंद करने के लिए समय देना होगा, रास्ता दिखाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई ये आपको क्षति करता है, जो भी करता है। और नशा एक ऐसा चीज़ है कि आदमी दुनिया में कहीं नहीं बंद है, सारा पृथ्वी में लोग नशा करते हैं। देश में लोग नशा नहीं करते, हमारे हजारों बरस पहले से लोग नशा करते आए हुए हैं, हमारे राजा महाराजा लोग नशा करते थे। तो आज तो देश समृद्ध हो रहा है, आज तो लोगों के पास पैसा हो रहा है, तो आज क्यों नहीं लोग नशा करेगा? नशा वही करता है जिसके पास पैसा है, या जो एकदम गरीब आदमी है, मिडिल मैन जो है, जिसको दाल रोटी जुटाने में ही परेशान है, तो वो क्या करेगा? वो कौन नशा में जाएगा? वो तो कहता है भैया दाल रोटी नहीं जुटता है तो हम नशा क्या करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अंत में हम आपका परिचय चाहेंगे, बताइए जरा। जी, हम अपना क्या परिचय आपको दें, हम तो साधारण आदमी हैं, बस यही विकास बाज़ार में एक छोटी सी दुकान है। हाँ, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि हमारी दुकान पहले आर्यन चौक पर थी। वो उस समय ठाकुरदास महतो कलेक्टर थे, वह पिताजी के बड़े अभिन्न दोस्त आदमी थे कहिए। तो उन्होंने कहा कि सनी बाबू आप घर बैठ जाइएगा तो कैसे होगा, चलिए हम 100 ज़मीन आपको देते हैं, यहाँ पर दुकान कीजिए, कम से कम आपसे रोज़ हमारी भेंट मुलाकात होगी। तो उन्होंने आर्यन चौक पर छोटा सा जगह दिया,
तो उसी जगह पर एक छोटी सी एक दुकान। सवाल और आपसे, पूर्णिया के सबसे पहले विधायक कौन थे? पूर्णिया के विधायक सबसे पहले तो कमल देव बाबू थे, कमल देव नारायण सिन्हा एमएलए थे। तो वो जो ज़मीन दी तो उस पर दुकान हुआ, तो वो अपने क्या करेंगे, हम ही आस्ते आस्ते करने लगे। तो उसके बाद 1986 में हमारे पूर्णिया में आए जिला पदाधिकारी श्री राम सेवक शर्मा जी, जिन्होंने पूर्णिया का नक्शा बदला। ठीक, तो हम लोगों को दुकान तोड़ दिया गया। तो हम उनसे मिले, तो हमारे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, फुटपाथ वाले, क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई व्यवस्था करेंगे। तो बहुत जद्दोजहद के बाद ये ज़मीन में विकास बाज़ार जो बना, तो कोई ठेकेदार गछा नहीं, काहे कि जो रेट दे रहे थे वो बोल रहे थे उसमें हुआ नहीं। तो अंत में तय ही हुआ कि जो नहीं तुम ही लोग बनाओ, दुकानदार लोग बनाओ। तो उन्होंने भरोसा करके हम 5 दुकानदार को। आप वर्तमान में यहाँ पर कुछ इसके एसोसिएशन के कोई अध्यक्ष? नहीं, अब हम फिर आप छोड़ दिए, हम अब हमारा उम्र साथ नहीं देता है, उम्र हो गया है, हम सकते नहीं है, इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया कि बाबू अब तुम लोग जवान हो गए हो, तुम लोग करो। हम सब दिन एक ही आदमी करेगा तो कैसे काम होगा, सबको मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो अब वो लोग कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही आपने रोचक जानकारी दी और सभी लोगों को जानना भी चाहिए, और हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये किराना दुकान है, कितना मामूली सा दुकान है, और ये विकास बाज़ार में स्थित है। इसी को चला के बिल्कुल सहज तरीके से, किसी भी तरह का कोई ईगो नहीं, घमंड नहीं, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 5 बार पूर्णिया के संसद के कुर्सी पर सुशोभित किए जनता के द्वारा, और जनता ने उन्हें चुनते रहे और 5 बार आशीर्वाद मिला। फिर भी उनके जीवन में, परिवार में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। तो इसी तरह से और भी आपको हम जानकारी देंगे, और आप हमारे कोसिया लोग के इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। अभी हम विकास मार्केट में हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ। कोसिया लोग के लिए सुनील सुमन। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।